अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहें। तो आज की जी वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज आपसे मैं बात करूँगी जी ये लॉन के कपड़ों पे कि अक्सर ये सुनने में आता है कि हमारे लॉन के कपड़े तो एक सीज़न ही निकालते हैं तो दूसरे सीज़न में वो पहनने के काबिल नहीं रहते। ये भाई कैसे मुमकिन है? तो आज इसी नामुमकिन हम मुमकिन बनाने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, लॉन के कपड़ों का एक तो पहला ये असूल है कि ये हैंड वॉश किया करें, ठीक है। कभी भी इसको मशीन में जो है ना कपड़े धोने वाली मशीन उसमें ना डाल के धोएं, ठीक है। दूसरा जी जितने भी ये कलर हैं उनके लिए सेपरेट पानी हर दफ़ा लिया करें, ठीक है। एक में एक धोया दूसरा धोया, इस तरह ना किया करें। और फिर दाबड़ा भर के पानी का ना ले लिया करें कि वो इतनी सरफ आप थब्बो थब्बो सरफ डाल लें और फिर कि हम सरफ ज़ाया करिए, ये तो ज़िया है। तो थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा किया करें आप जो है ना जितने भी ये कलरफुल कपड़े थे, क्योंकि इनका भरोसा नहीं होता कि एक का कलर दूसरे को आ जाए तो तबाही हो जाती है सच्ची। तो जो है ना अच्छा निकलते वक्त रंग कच्चे होते हैं, जब दूसरे कपड़े को चढ़ जाए फिर बड़े पक्के हो जाते हैं, फिर नहीं जाते। तो जब भी आप कोशिश करें कपड़े धोएं तो थोड़ी थोड़ी बिल्कुल सरफ डाला करें, एवं हल्की हल्की। तो मेरी जो है ना एक सास चच्ची सास वो कहती होती है चूंडी सरफ पा के तो लिया कर, तो वो चूंडी सरफ ही डाला करें, क्योंकि इन कपड़ों में देखिए हमें सिर्फ पसीना निकालना होता है। ये थोड़ी ना गंदे होते हैं कि इनको डंडों से कूट कूट के साफ करना है। तो इनमें से यही होता है कि रोज़ मतलब ये कपड़े गर्मियों में जो है ना ज़ाहिर चेंज करने पड़ते हैं, रोज़ ही स्वेटिंग होती है, किचन में जाना, घर के काम करने, ये वो। और दूसरा ये है कि अपना एक ना शेड्यूल बनाएं, अपना एक डिसिप्लिन बनाएं कि जो आपके घर आने जाने वाले, कहीं बाहर आने जाने वाले कपड़े हैं वो अलहदा रखें और दूसरे घर में रेगुलर कपड़े जो हैं वो थोड़े से अलहदा रखें। अच्छा, और इनको हमेशा खुले पानी में नथारें, ठीक है। एक क्या करती हैं काम वाली को अक्सर छोटा सा दाबड़ा दिया होता है, वो उसी दाबड़े में उस कपड़े को घुमाई जाती हैं उनमें से सरफ निकलती नहीं है। तो जब कपड़े में से सरफ नहीं निकलेगी और कपड़ा इसी तरह खुश्क हो जाएगा, फिर वो सरफ जो है ना वो कपड़े को खा जाती। देखें है तो केमिकल ही ना, सारा केमिकल ही है ये। औरतों को मतलब सरफ कोई बड़ी आपके लिए हाइजेनिक चीज़ तो नहीं, सफाई करने के लिए यूज़ हो रही है, इसमें सोडे हैं, सारा कुछ है, डिफरेंट तरह के केमिकल हैं, फिर वो कपड़े को बर्बाद कर देते हैं। तो जब भी आप कपड़ा नथारें या गंगालें उसको खुले पानी में ना बड़ा बर्तन या टप वगैरह रखें जिसमें आप कपड़े नथारा करें, और इससे यकीन करें आपके कंधे भी नहीं दुखेंगे। अक्सर कपड़े धोने के बाद शिकायत होती है मेरे कंधे खिंच गए हैं, मेरे कंधों में बड़ी दर्द है। वो इसीलिए होती है पानी कम होता है और उसमें भारी कपड़ा डाल के आप लगी होती हैं जो है ना वो रुस्तम पहलवान की तरह जोर लगाने, फिर वो यही हाल होना है। तो खुले पानी में जो है ना कपड़ा ऊपर तैर जाता है, ठीक है, लाइट हो जाता है ना, तो फिर जरा उसे नितारने में आसानी होती है। तो ये जी सर्दियों के आपको पता है रमज़ान के पहले अशरे में तो अभी रज़ाइयाँ सब ले रहे थे, तो उनके कवर अभी धुलने वाले थे। रमज़ान ख़त्म होने के बाद अभी तक मौका नहीं मिला था, तो आज मैंने वो सारा फिनिश किया। रज़ाइयों के सारे कवर जो हैं वो वॉश किए और रज़ाइयों को धूप लगवाई। ये सर्दियों की बेडशीट्स थी, ये ऐसे ही फिर बांध के लपेट के रमज़ान में जो है वो रख दी हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान में तो इतने भारी काम रोज़े के साथ तो होते नहीं हैं, तो वो लाइट लाइट सारे काम जो थे रूटीन वाले वो जो ज़रूरी थे वो किया करते थे। तो आज माशाल्लाह ये सारा जो है ना काम ख़त्म हो गया। अच्छा जी, लॉन के कपड़ों को धो के आप छाँव में सुखाया करें पहली बात, और दूसरी बात कि फिर उनको उसी वक्त फोल्ड कर दिया कर। अगर आपने इस्तेमाल नहीं करने, अगर तो आपके पास हेल्पर है उसने उसी टाइम इस्त्री करके हैंगर कर देने हैं फिर तो सो वेल। और अगर आपने खुद ही मतलब सारा कुछ आप ही सारे काम करने जाए तो फिर यही होता है कि इसको तय लगा के उसी टाइम एक साइड पे कर दें, फिर इनको बल कम पड़ते हैं। तो इनको गुच्छू मुच्छू गोले बना के ना टोकरियों में रखते जाया करें, फिर वो भी उससे भी जो है ना कपड़ा जो है उसकी वो चमक और वो ग्रेस नहीं रहती। एक मेरी दोस्त मेरी बात हो रही थी, उनको किसी ने कहा जो सबसे महंगे वाली पाकिस्तान की सरफ है ना, मैं नाम नहीं लूंगी, आपको पता ही है, जो अच्छे वाली 2 सरफें हैं उनसे आप कपड़े धोया करो। वो अल्लाह के बंदे इतनी तेज हो सरफ, और उससे बेचारी 2-2 क्योंकि हमारे तो कपड़े यूज करने के काबिल ही नहीं रहते ये वो। तो फिर उन्होंने किसी यूट्यूबर को देखा और उसने जो पाकिस्तान की सबसे सस्ती सरफ है जिससे हम लोग अपने वॉशरूम साफ करते हैं या अपनी ये जो फर्शों पे कपड़ा लगता है उसको धोते हैं, या इस तरह के जो रफ यूज़ के लिए होती हैं वो बेचारी उनसे धोने लग गई। तो इस तरह की जो है ना मिसगाइड ना बेचारियों को किया करें, जो घर बैठी खवातीन होती हैं, तो इस तरह ना किया करें, कितना उनका नुकसान हो जाता है। इसके लिए सरफ बड़ा सोच समझ के यूज़ करें। ये बड़े टकवांजे होते हैं जी, सॉफ्टनर लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, बड़ा ही आपको शौक है ना सॉफ्टनर लगाने का, आप बेकिंग सोडा आधा चम्मच डालेगा, अदरवाइज मैंने कभी यूज़ नहीं किया। बस कपड़े को तरतीब से ज़रा धोएं तो कुछ भी नहीं होता। तो इधर जी लॉन्ड्री जो थी वो ख़त्म हो गई थी, ये सिर्फ आपने 5 मिनट की वीडियो में ही ख़त्म हो गई थी, वरना मेरा पूरा दिन निकल गया उसमें। और बच्चे जो हैं वो स्कूल से जो है ना आगे थे आधे आने वाले थे, तो मैंने कहा मैं जो है ना उनके लिए सुबह ही मैं तकरीबन 9-10 बजे मैंने शामी कबाब जो है फ्रीज़र में जो डाले हुए थे वो निकाल के रख दिए थे कि आज बच्चों को ना बर्गर बना दूंगी। तो जिस दिन आपने इस तरह के कोई भारी काम करने हो ना, मतलब इस कपड़े
धोने हैं या आपने घर की डीप क्लीनिंग करनी है, तो आप एक चीज़ को ना हमेशा ज़हन में रखा करें, उस दिन कोई आसान सी रेसिपी बनाया करें। अब इस तरह के करती हैं, इतना सारा दिन का खप्पी तप्पी होती हैं, इतने काम मतलब भारी जो है किए होते हैं। ज़ाहिर है अकेले जब अपने ये काम करने हैं तो भाई हेडक तो होती है, थकान भी होती है, सारा कुछ होता है। तो उस दिन जी आपको शौक चढ़ जाता है आज हलीम ना बना ले, तो इस तरह के पुठे काम ना किया करें उस दिन। जहाँ तक हो सके सिंपल मेन्यू रखा करें, ठीक है। कोई जो है ये इसकी माश की दाल बना ली, पुलाव बना लिया, और कोई भी मतलब सिंपल सिंपल चीज़ें जो है ना वो बना ली, ताकि आप आराम से खाना बना के फारिग हो जाएं और आप मतलब कि खुद भी चेंज वगैरह करके तो रेस्ट करें। तो इस तरह जो अपने मतलब कि आप नहीं ना नज़्मो ज़ब्त से डौखा लफ्ज़ है, नज़्मो ज़ब्त डिसिप्लिन के हिसाब से आप नहीं ना जब चलते, अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम डाल लेती हैं, खुद को इतना बर्डनाइज कर लेती हैं, फिर आप अक जाती हैं। जब आप अकती हैं फिर आपका मूड ख़राब, फिर आपने ऐसे होना है कि किसी बच्चे ने भी आवाज़ दी है ना, बेचारे ने कोई काम के लिए भी, आपने उसको टूट के पड़ जाना कि बस मैनू हुण काम ना आखियो। तो इस तरह ना किया करें ना। फिर आप देखिए रमज़ान में मैंने ये इतने भारी काम नहीं करने थे, मैंने ये मतलब ये रज़ाइयों के कवर हो गए, रज़ाइयों को धूप लगवानी है, इनको पेटियों में संभालना है, ये सारा कुछ करना है। मुझे पता था कि ऑलरेडी रमज़ान में बड़ी टफ रूटीन होती है, मैंने इस तरह का कोई काम नहीं छेड़ा। मैंने इनको ऐसे ही जो बेडशीटें, मोटी बेडशीटें थी सर्दियों वाली, उनमें बांध के मैं ऊपर स्टोर रूम में रखा है, ठीक है ना। अब रमज़ान गुजर गया, ईद गुजर गई, ईद की बाकी मसरूफियात गुजर गई। अब मुझे लगा कि अब ये अच्छा टाइम है, धूप भी अच्छी लग रही है, तो मैंने आराम से वो आज का दिन के लिए मैंने वॉश किए और मैंने रख दिए, ठीक है ना। तो ये होती है मतलब कि एक डिसिप्लिन से काम करने का फ़ायदा ये होता है। तो ये बस मैं आपको बच्चियां जो नहीं हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करी थी कि एक दिन में सारा कुछ जो है ना वो टार्जन ना बन जाया करें, एक दिन में सारा कुछ नहीं होता। जो यंग बिल्कुल हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी मतलब एनर्जी दी हुई है, वो कर सकती हैं। जाहिर है एक मतलब के बूढ़े बंदे में या एक जो एज की मतलब के बेचारा उतर रहा है, अब 40 से ऊपर जा रहा है, उसमें और एक यंग बच्ची में बड़ा फ़र्क होता है। तो हाँ ठीक है, अगर आप कर सकती हैं मैनेज आप कर लें, 3-3 4-4 काम करना, अदरवाइज बड़ी तरतीब से जो है ना हाँ वो काम किया करें। तो इधर देखिए ये मैंने पहले कि मेरे शामी कबाब बने पड़े थे, मैंने उनको निकाला, डिफ्रॉस्ट हो गए तब तक, जब तक मेरी लॉन्ड्री वगैरह का काम खत्म हुआ। बच्चों के आने से पहले ये देखिए मैंने आराम से जो है ना, बच्चों का पेट भी भर जाएगा, वो खुश भी हो जाएंगे और जो है ना वो आराम से ये खा भी लेंगे। तो अब अगर भागम भाग मैं भागती एक तरफ आंटी की तरफ, और कभी मैं कहती कि मैं लीम बना ला, मैं आज चिकन जो है वो तिक्का बिरयानी बना लूँ, मैं ये बना लूँ, तो फिर इस तरह के जो अगर आपके पास हेल्पर है फिर तो बहुत अच्छी बात है, वो मैनेज कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप अकेले हैं तो फिर आप इस तरह ना किया करें, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना यकीन करें लगती बड़ी सिंपल, आप कहेंगे हम तो ऐसे ही करते हैं, एदे केड़ी गल, ये चीज़ें मैंने तो जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि बंदे को तजर्बे से आती हैं, और मतलब जो जो वक्त गुजरता है आपको धक्के ठुडे लगते हैं, फिर आपको समझ आती है, ठीक है ना। तो अगर कोई घर का बंदा फरमाइश कर दे, उसको तो नहीं पता कि आज आपके घर की रूटीन क्या है या आपने क्या क्या काम प्लान किए हुए हैं। जो खासकर घर के मर्द हज़रात या बच्चे हैं उनको बिल्कुल नहीं पता होता। उस दिन आप बिल्कुल क्लियर कट उनको सुबह बोलें, भाई आज मेरे शेड्यूल में ये वाले काम हैं, तो आज आपकी ये फरमाइश नहीं पूरी हो सकती, आप किसी और दिन पे पेंडिंग ये चीज़ें जो है ना वो कर लें। जैसे आज मैंने लॉन्ड्री शुरू की, 3 दफ़ा लाइट गई, उसमें पाकिस्तान में रहते हैं, अब सारी चीज़ें साथ साथ ही हैं ना, हम कौन से वही बात मरीख पे या चांद पे रह रहे हैं। तो अब देखें वो कितना वो डिस्टर्बिंग होता है। जो मदर्स खुद करती हैं इस तरह के काम, उनको पता ही होगा कि कितनी डिस्टर्बनेस होती है। काम आपने शुरू किया, बार बार लाइट जा रही है, तो ये चीज़ें होती हैं, फिर बंदा मेंटली तौर पे थोड़ा अपसेट हुआ होता है, ठीक है ना। तो अगर उसमें आप इस तरह की कोई वादा कर बैठे हैं, आप नहीं पूरे उतर रहे, या मैं मिसाल मेरे बच्चे सुबह कहते हैं आज मम्मा हलीम बना दें, या फिर आज आप निहारी पकाएं, निहारी मम्मा कैसे पकाएं, उस पर इतना अच्छा खासा टाइम लगता है। तो मैं अब ना निहारी मज़े की बननी थी, वो भी ज़ाया जानी थी, और ना मेरे बाकी काम ख़त्म होने थे, और मामा ने ऐसे गिरे मरे पड़े होना था शाम को। तो बेहतर है कि आप उनको बच्चों को सुबह ही गाइड कर दें, बेटा ऐसे ऐसे बात है, बच्चों को भी पता चलता है, उनको समझाएं कि बेटा जब भी आपने कोई डिटेल वाला काम करना हो उस दिन आप छोटे छोटे बाकी काम रखें। तो जो है ना इस तरह फिर बच्चों के भी चलें, एक जो है वो समझ लें, उनकी गाइडेंस होती रहती है। और तो इधर जी ये बंद थे, मैंने अंडा जो है ना मैं अलग से फ्राई करके ऐसे ऊपर परत नहीं बच्चों को लगा के देती, क्योंकि मेरा एक बच्चा है ना उसको बड़ी जो है ना खिज चढ़ती है जब ये अंडा ऊपर इस तरतीब से लगता है। तो मैं अंडे के में बन को डिप कर देती हूँ, और वो डिप करके बन ही जो है ना वो तवे पे अच्छी तरह सेंक लेती हूँ, तो वो भी जो है ना बड़ा मज़े का लगता है। तो इधर जी ये इनके बर्गर वगैरह असेंबल हो गए थे, मैंने बच्चे आए थे, मैंने उनको बोला भी अपने बर्गर जो खुद असेंबल करो, तो मैं जो है ना रैप करके रखती जाती हूँ, तो आप जो है ना फिर बाद में अपने रूम में जाकर आराम से खा लो। क्योंकि जब भी इस तरह का मैंने घर के रूटीन अपनी सेट की हुई है कि जब भी इस तरह के बच्चे स्कूल से आए खा पी लें, और अगर उस दिन मामा जो है वो बहुत थकी हुई हैं या इस तरह का काम है, फिर मैं कहती हूँ भाई शोर नहीं करना,
1 घंटा जो है ना बस दे दें, आराम से जो है ना मैं रेस्ट कर लूँ और फिर जो है ना बाकी घर के मामला देखूंगी। ये कपड़े जो खुश्क हो गए थे मैं नीचे ले आई हुई थी, अब मैं बाद में इनको जो है ना तय करूंगी, क्योंकि मैं इनको हाथों हाथ तय करके रख दूंगी, फिर बड़ा जो है ना खलारा सा पड़ा रहता है। अपने लिए जी मैंने चावल गर्म किए, और चावलों से एक बड़ी मज़ाहिया बात याद है, मेरी एक दोस्त देख रही होंगी और वो हंस रही होंगी, बेचारी ने आज मुझे इतना लंबा लेक्चर दिया है चावलों पे। और फिर चावल तो भैया आज मैं अपनी दोस्त को कहूँगी आज लास्ट डे है, अब मैं चावल नहीं खाऊंगी और मैं अब परहेज ही करूँगी, लेकिन आज भाई मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी तो आज कोई चारा नहीं था। अच्छा, इस पर मैंने काले चने का सालन था वो गर्म करके डाल लिया, मैंने खुद से अपनी कुजीन सेट कर ली। और ऊपर फ्राई अंडा, थोड़ा सा जो अंडा बच गया था वो मैंने फ्राई करके ऊपर रख लिया, और थोड़ा सा सैलड, और कसम से ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी छिड़क लिया। कोई ऐसा यमी था, ऐसा यमी था, क्योंकि अचार ख़त्म हुआ है तो अभी ज़ाहिर अब नए माशाल्लाह सीज़न में ये आएगा, मैं आम वगैरह सारा कुछ तो ताज़ा जो है ना वो अचार इंशाल्लाह बनाएंगे। तो ये जी मुझे तो बड़ा मज़ा आया, डिफरेंट सा हो गया, क्योंकि ये जो थे फ्राइड राइस थे और साथ काले चने, काला चना किसी ने फर्स्ट टाइम ही खाया होगा फ्राइड राइस के साथ, खा के देखिएगा बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे क्योंकि भूख बड़ी लगी तभी हांडी में नहीं थी बना सकती, तो इसलिए मैंने ये जुगाड़ किया। और ये जो पुदीना मैंने खुश किया था, अब ये देखिए पुदीने में क्या हुआ, पुदीने में सुंडी, ये मैंने इसीलिए मैंने फेंकने से पहले आपको दिखाया, इतना मैंने मेहनत से उसको धोया धाया, उसको साफ करके सारा रखा, और इस पे भाई ये सुंडी थी। तो आजकल पुदीना ज़रा ध्यान से, फिर मुझे ये सारा ज़ाया करना पड़ा, मैंने भी ये सारा ज़ाया कर दिया। मैंने सिर्फ आपको अवेयरनेस के लिए दिखाया है कि ऐसा भी हो जाया करता है। और जो है इसी के साथ आज की ये रूटीन थी, आज की ये वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और मेरी कल वाली वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ नहीं आए थे, मुझे नहीं पता उसको क्या हुआ बेचारी को। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह कल एक और वीडियो के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।